तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस न्यू सीरीज़ बेसिक बावर्ची। और इस सीरीज़ में हम सीखेंगे बिल्कुल ज़ीरो से, स्क्रैच से खाना बनाना। बिकॉज़ मैंने जितने भी ट्यूटोरियल्स देखे हैं यूट्यूब पे खाने के, जितनी भी रेसिपीज़ देखी हैं, हज़ारों लाखों रेसिपीज़ होंगी, बट किसी में भी बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें नहीं बताई जाती। नॉर्मली आप इंटरनेट पे जो भी यूट्यूब पे रेसिपीज़ देखेंगे वो कहेंगे ये बेसिक रेसिपी, और फिर अपना चॉपिंग बोर्ड निकालेंगे, कट 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 काटना शुरू कर देंगे। मैं कहा क्या यार। तो इसीलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये वीडियो मेनली उन लोग के लिए है जिन्हें ज़ीरो से कुकिंग सीखनी है, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला डिश है खिचड़ी। तो खिचड़ी हमने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इट इज़ द ईज़ीएस्ट डिश दैट वन कैन मेक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो खिचड़ी बनाने के लिए हमको सबसे पहले तो चाहिए चावल और दाल। तो आप कोई भी चावल और कोई भी दाल ले सकते हैं। तो हम आज अरहर की खिचड़ी बना रहे हैं। अरहर की दाल, जिसको हम तूर की दाल या फिर इंग्लिश में पिजन पी बोलते हैं, वो दाल। और चावल आप कोई भी ले सकते हैं। तो जो भी आपके घर में रेगुलरली चावल यूज हो रहा है आप वही यूज करिए। खिचड़ी बनाने के लिए चावल और दाल हमें लेना है 60-40 के रेशियो में। 60% चावल और 40% दाल। तो समझ लीजिए अगर 1 कटोरी चावल लिया है आपने तो 1 कटोरी से थोड़ा कम दाल ले लीजिए। ठीक है, अब इसे अच्छे से धो के हम रख लेंगे। धोने के लिए कुछ नहीं, बस बोल में पानी ले लीजिए, अच्छे से धो लीजिए और फिर पानी को छान दीजिए। तो देखिए खिचड़ी जनरली बनती है, उसमें क्या करते हैं, हम चावल दाल को नमक और हल्दी के साथ उबाल देते हैं, उसके बाद ऊपर से तड़का लगाते हैं। बट इस वाली रेसिपी में हम तड़का भी साथ ही साथ लगा देंगे। इसके कई रीजन हैं। तो एक तो रीज़न, जैसे कि आप अगर स्टूडेंट है, अकेले रह रहे हैं या फिर कुछ भी है, तो शायद बर्तन आपको धोने पड़ेंगे, तो इसमें बर्तन कम यूज़ होंगे। दूसरी चीज़, अलग से चीज़ें काटने पीटने और फिर अलग से तेल गरम करके तड़का लगाने का तो बिगनर्स के लिए काफ़ी डेंजरस होता है। जनरली उनको लगता है काफ़ी मुश्किल काम है, तो इसलिए हम साथ में ही तड़का लगा लेंगे। तो अब करना कुछ नहीं है, एक कुकर लेना है और उसे गैस पे इंडक्शन पे चढ़ाना है। तो अब थोड़ा सा गैस या इंडक्शन की बात कर लेते हैं। अगर आप इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इट्स सेफर देन अ डोमेस्टिक गैस। बट अगर आप डोमेस्टिक गैस पे खाना पका रहे हैं तो सबसे पहले गैस को अच्छे से समझ लें कि कैसे तेज़ होता है, कैसे धीमा होता है, कैसे जलता है, कैसे बंद होता है, एंड ऑल दीज थिंग्स। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, गैस खुली नहीं छूटनी चाहिए, एंड मतलब उसमें आग ना लगी हो और गैस निकल रही हो। दैट इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। इस सिचुएशन में सारे खिड़की वगैरह, एग्जॉस्ट और पंखे खोल दीजिए जब तक गैस पूरी तरीके से डिसिपेट नहीं हो जाती, पूरी तरीके से हट नहीं जाती। उसके बाद ही कुकिंग रिज्यूम करिए, या फिर आसपास अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी हैं तो समझदारी इसी में कि उनको स्विच ऑफ कर दें जब तक गैस नहीं निकल जाती, नहीं तो बहुत डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। तो गैस या जो भी इंडक्शन आप जिस पे भी बना रहे हैं उसे समझने के बाद हम कुकर को चढ़ाएंगे। फुल फ्लेम पे रखिएगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। हम कुकर चढ़ाएंगे और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल या घी, जो भी आपको अवेलेबल हो आपके पास, और बस इतना सा डालेंगे, लगभग 1 या 2 चम्मच, जिससे कुकर का बॉटम कोट हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, घी को गर्म होने देना है। जब उसमें से स्मोक आने लगे, हल्का हल्का, बहुत हल्का हल्का धुआं आएगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें कुकिंग स्टार्ट करनी है। अच्छा, खिचड़ी बनाने के लिए बेसिकली बहुत ही कम चीज़ें चाहिए होती हैं, तो आप नोट कर लीजिए। चावल, दाल, थोड़ा सा जीरा तड़के के लिए बेसिकली, हींग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हल्दी और नमक, बस और कुछ नहीं चाहिए होता है, बस पानी चाहिए होता है और कुछ भी नहीं। तो इसीलिए खिचड़ी मैंने चूज़ भी की क्योंकि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये डिश बन जाती है, पेट भी भर जाता है एंड काफ़ी पौष्टिक भी होती है। दाल में प्रोटीन होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एंड कुछ मिनरल्स आपको मिल जाते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, जब घी में से धुआं निकलने लगे तो उसमें डालना है जीरा, हींग इसलिए डाली जाती है क्योंकि दाल जो होती है ना, वो बाकी चीज़ों के मुकाबले धीमे डाइजेस्ट होती है, काफ़ी मुश्किल से डाइजेस्ट होती है, तो इसलिए हींग डालते हैं। हींग से डाइजेशन में हेल्प मिलता है, दाल को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। हल्दी बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, नेचुरल एंटीसेप्टिक होता है, अच्छा कलर देता है खिचड़ी को। तो जहाँ से मैं आता हूँ, मैं लखनऊ से हूँ, तो जब भी मैंने अरहर की खिचड़ी बनते देखी उसमें हल्दी ज़रूर गई है, तो मैं ज़रूर डालता हूँ। वैसे डालनी भी चाहिए खिचड़ी में हल्दी। ठीक है, अब ये इंग्रेडिएंट्स को हम स्टर कर लेंगे और बस हल्का 1 मिनट तक इसे भूनेंगे जब तक हल्दी का कच्चापन नहीं निकल जाता। उसके बाद
हम तुरंत इसमें चावल और दाल डाल देंगे। गैस फिर भी फुल रखनी है बिकॉज जैसे ही आप चावल दाल डालेंगे, चावल और दाल ठंडा होगा, कुकर होगा गर्म, और जैसे ही आप चावल दाल डालेंगे तो टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा, कुकिंग धीरे धीरे रुकने लगेगी। इसीलिए गैस तेज रखिएगा ताकि कुकिंग बरकरार रहे। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, बस चावल और दाल को अच्छे से जो भी उसके अंदर घी और हल्दी वगैरह है उसमें कोट कर लेना है। कोट करने के बाद बस थोड़ा सा पानी डाल के नीचे से छुड़ा लेना है जो भी चावल या दाल चिपक गए हों कुकर में, एंड बस फिर पानी डाल के, नमक डाल के ढक्कन लगा देना है। अब कितना पानी कितना नमक ये समझना है, तो सबसे पहले समझेंगे पानी। तो पानी समझने के लिए आपको अपना चावल समझना पड़ेगा, क्योंकि चावल पे ही डिपेंड करेगा कितना पानी जाएगा। कुछ चावल ऐसे होते हैं जो कि बहुत जल्दी पक जाते हैं, बहुत कम पानी यूज़ करते हैं। कुछ चावल बहुत देर में पकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं। तो पानी पूरी तरीके से चावल पे डिपेंड करेगा। कभी भी आप खिचड़ी बनाने जाएंगे, पहली बार में सही नहीं बनेगी ड्यू टू चावल और पानी का रेशियो। तो आप 3-4 बार जैसे ही बनाएंगे आपको पता चल जाएगा कि ये चावल कितना पानी पीता है, मुझे कितना पानी डालना है। तो आपको फर्स्ट टाइम में भले ही आपकी खिचड़ी खराब बने, जल जाए या फिर गीली हो जाए, तो कोई बात नहीं, 3-4 बार और बनाइए, अंदाज़ा मिल जाएगा और फिर आपकी खिचड़ी परफेक्ट बनेगी। इंडियन खाने में अंदाजे का बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप कुकिंग करेंगे आपका अंदाज़ा फिट बैठने लगेगा, तो आपकी कुकिंग अच्छी हो जाएगी। बट इसके लिए लाइक रेगुलरली भी नहीं, मतलब जब भी आपको मौका मिले कुकिंग ज़रूर करिए। कुकिंग इज़ अ वेरी एसेंशियल स्किल फॉर सर्वाइवल। अच्छा, पानी वैसे तो मैंने बता दिया कि अंदाजे से डालना है, कितना ऊपर नीचे वो तो अलग बात है। तो जनरल रूल ऑफ थंब ये है कि जितना कुकर में दाल या चावल है उससे 1 इंच ऊपर पानी होना चाहिए, तो उतना ही पानी आप डाल दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम कम हो तो ज़्यादा डाल दीजिएगा, ज़्यादा हो तो कम डाल दीजिएगा। अब नमक कितना डालना है, नमक का भी सेम हिसाब है जनरली, मतलब कितना डालना चाहिए समझ लीजिए, अगर आपके पास छोटा चम्मच है, टीस्पून जिसको बोलते हैं, तो 1.5 से 2 छोटे चम्मच, अगर आप सिर्फ 1 इंसान के लिए खिचड़ी बना रहे हैं तो उतना नमक चला जाएगा उसमें। ठीक है, ये सब डाल के मिक्स करके अच्छे से कुकर को बंद कर देना है, और बस क्या, कितनी सीटी लेनी है ये तो पूछो। तो जो सबसे पहली सीटी कुकर की आपको लेनी है फुल फ्लेम पे या फिर इंडक्शन पे फुल पे लगा के लेनी है। जो कंसेक्यूटिव सीटी है जो उसके बाद आप लेंगे वो उसको बिल्कुल सिम करके लेनी है, बिल्कुल धीमे करके, ताकि धीरे धीरे पानी अब्जॉर्ब करे दाल और चावल। खिचड़ी के पकने का प्रोसेस बस इतना है कि जो दाल और चावल है वो कुकर के अंदर पानी अब्जॉर्ब करेगा, जो भी आसपास का हल्दी वाला और नमक वाला पानी है, और जब वो पूरी तरीके से अब्जॉर्ब कर लेगा, पक जाएगा, तो बस खिचड़ी डन हो जाएगी। उसके बियॉन्ड अगर आप पकाएंगे तो खिचड़ी जलना स्टार्ट हो जाएगी, बॉटम से लगना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अब कितनी सीटी लेनी है ये भी डिपेंड करेगा आपके चावल और दाल पे और पानी पे, कि कितना पानी है, कितना चावल, कितना दाल है। जो आप पहली फुल फ्लेम करके सीटी लेंगे उसके बाद एटलीस्ट 2 या 3 सीटी में खिचड़ी पक जाएगी। ये तो मैं अंदाजे से बता रहा हूँ क्योंकि जो मेरा कुकर है वो 2-3 सीटी में पका देता है। आपका कुकर कितने में पकाता है, कुकर कैसा है, कितना भारी है, और चावल कितना है, दाल कितना, पानी कितना, तो उस पर डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द चीज़ों में अंदाज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक यू हैव टू एस्टिमेट कि कितना समय लगेगा, कितनी सीटी लगेगी। जनरली मैंने बता दिया 3 से 4 सीटी में खिचड़ी पक जाएगी। अच्छा, अब गैस बंद करने के बाद जो कुकर का वेट है उसको हटाइएगा मत, उसको नेचुरली कूल डाउन होने दीजिएगा। क्या खिचड़ी बन गई, निकालिए, खाइए आराम से, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, अचार के साथ, दही के साथ और चटनी के साथ। तो अभी हरे लहसुन का सीज़न है तो मैं हरे लहसुन के अचार के साथ खा रहा हूँ, आप जिसके साथ मन हो उसके साथ खा लीजिए। लेकिन घी ज़रूर डालिएगा खिचड़ी में, क्योंकि खिचड़ी में दाल होती है, दाल रूखी होती है, ड्राई होती है, तो उसमें घी ज़रूर जाना चाहिए, इसलिए घी ज़रूर डालिएगा खिचड़ी में। सो दैट इज़ इट गाइस। इतना आसान था खिचड़ी बनाना, बट इतनी सारी निटिग्रिटीज़ और इतने सारी चीज़ें, कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं इसमें, जो कि पहली बार भी अगर कोई कुक कर रहा है तो उसको तब पता चलती है जब वो एक्चुअली कुक करने जाता है। हम आगे और भी रेसिपीज़ बनाएंगे, एडवांस रेसिपीज़ बनाएंगे, अच्छी बनाएंगे, और बेसिक तो बनाएंगे ही अभी। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो जिसने भी ज़ीरो से एकदम कुकिंग सीखनी है स्टार्टिंग से, उसको प्लीज़ बोल दीजिएगा सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। बाय बाय।